दोस्तान मुकर्रम, मेरा उन्वान आज है ख़त्म नबूवत और मैं यही उन्वान आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। आप एक मेरे ऊपर मेहरबानी करें, जो ज़्यादा ही मुराकबा किए हुए हैं मोबाइल में, ज़रा निकलें, मोबाइल जेबों में डालिए। कोई बंदा मोबाइल अपने हाथ में ना लेके बैठे, डालो इनको जेबों के अंदर। सूफी जल्दी पा जेब दे दंद ना कढ़ी जा, जेब पा जल्दी कर। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ महफिल में आप बैठे हैं लेकिन नहीं बैठे हैं आप। फिर आप कहते हैं कि मिर्ज़ा ये करता है, तुसी सामने बह के नहीं सुनना तो मुड़ की करना है। बंदे बनया करो, जिथे बैठे होंगे उत्थे बह के सुनिया तो करो ना जी। हाँ, ये हमारा एक अपना मिजाज है। आप नहीं समझते कि ये फितने कहाँ जा रहे हैं, हमसे पूछ के देखें ये कहाँ जा रहे हैं। तो इस वास्ते आपने आपको संभालिए, मोबाइल जेबों में डालिए और इधर तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए ताकि मैं आपकी खिदमत में सबक कर सकूँ। गिरामी कदर हजरात, आइए ये जो ख़त्म नबूवत का उन्वान है, ये हमारे लिए हमारा एक बुनियादी अकीदा है और ये ज़रूरियात दीन में से है। ज़रूरियात दीन में वो अकायद होते हैं कि जिन पर बंदा ईमान ना रखे तो बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो जाता है, या उनमें से किसी एक अकीदे पर ना रखे तो तब भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। उस अकीदे के किसी एक पहलू पर अकीदा ना रखे तो फिर भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और वो अकीदे हैं कौन से? सबसे पहले अल्लाह की तौहीद है, दूसरे नंबर पर तमाम नबियों की रिसालत है, तीसरे नंबर पर मेरे आका की ख़त्म नबूवत है, चौथे नंबर पर कुरान अल्लाह का कलाम है, पांचवें नंबर पर जमी फरिश्ते हैं, छठे नंबर पर जन्नत है, सातवें नंबर पर दोज़ख है, आठवें नंबर पर मौत है, नौवें नंबर पर हयात है, 10वें नंबर पर क़यामत है। ये सारे के सारे अकायद वो हैं जिनको उलमाए अहले सुन्नत से सीख और समझ कर ईमान रखना जरूरी है और इसको जरूरियात दीन कहते हैं। और याद रख लो, इनमें से कोई कहे कि मैं सब चीजों को मानता हूं लेकिन फरिश्तों में से एक फरिश्ता हजरत जिब्राइल मैं इसको नहीं मानता, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हर एतबार से हर चीज को मानना पड़ेगा। तवज्जो है जी आप सब हजरात की। यह है जरूरियात दीन और एक है जरूरियात अहले सुन्नत। जो जरूरियात अहले सुन्नत है, जब तक उस पर अमल ना हो तो बंदा सुन्नी नहीं हो सकता। और वो क्या है? तवज्जो हो तो सुना दूं। आपकी तवज्जो ना दो चार बंदों की दाएं बाएं हो रही है, आप मेरी तरफ देखें। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं चूंकि टाइम काफी ओवर हो गया, मैंने आगे चल के भी हाजिरी पेश करनी है, तो इसलिए आज आपका टाइम कटेगा इंशाअल्लाह। लेकिन वो जो कसर होगी पीर जी वो मैं पूरी कर दूंगा, ठीक है? जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। गोडे छड़ के बो, गोडे छड़ के चौकड़ियां मार के तसल्ली ना बो, सुस्ती की अलामत होती है, सुस्तियां छोड़िए। जरूरियात अहले सुन्नत में क्या चीजें हैं? सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम को सब नबियों से अफजल मानना। दूसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को बा इख्तियार नबी मानना, जिसका अकीदा बोलता चला है। तीसरे नंबर पर अल्लाह की अता से हमारे नबी के बारे में यह अकीदा रखना कि हमारे नबी को अल्लाह ने इल्म गैब दिया है। चौथे नंबर पर नबी पाक के बारे में यह अकीदा रखना कि आप सिर्फ बशर नहीं, नूरी बशर हैं। पांचवें नंबर पर यह अकीदा रखना कि नबियों के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। छठे नंबर पर यह नजरिया रखना कि खलीफा बिला फसल यह भी अबू बकर सिद्दीक की जात है। सातवें नंबर पर यह नजरिया रखना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबी और तमाम अहले बैत ये सारे के सारे जनती हैं। समझ आ रही है? जब लफ्ज़ सहाबी कहा जाए तो बीच में अहले बैत आ जाते हैं, लेकिन अलग से नाम इसलिए लिया कि किसी को खुरक ना हो जाए। यह खुरक खत्म करना भी जरूरी है ना जी, तो इसलिए जी जी अल्लाह को खैर बरकत दे शाह साहब। तो ये तमाम सहाबा और अहले बैत ये भी जन्नती हैं, ये अकीदा रखना ये जरूरियात अहले सुन्नत में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 हकीकी बेटियां हैं, ये अकीदा रखना भी जरूरियात अहले सुन्नत में है। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, देख लो पीर साहब आपको कह रहे हैं। समझ आ रही है आप हजरात को? इस बात को समझिए आप हजरात। 9वें नंबर पर यह अकीदा रखना कि हमारे नबी ने जो मेराज की है वो रूह माल जिस्म दोनों के साथ की है, यह भी सुन्नी होने के लिए जरूरी है, ठीक है? और 10वें नंबर पर यह अकीदा रखना भी जरूरी है कि हमारे नबी ने मेराज की रात अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? और 11वें नंबर पर 11वीं दी गल है तो 11वें नंबर से आई है तमाम वलियों को मानना और कामिलों को मानना, यह भी अहले सुन्नत में से है। अब समझ आ गई आप सभी हजरात को? यह आपको एक नक्शा दे दिया है
अकीदे पर पहरा देने का और साबित कदम रहने का जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत में से। इसमें से किसी से भी कोई हट जाए तो वो सुन्नी रह सकता, उसको फिर मक्के मदीने चल के भी वजाहतें देनी पड़ती हैं, पर लोग नहीं मानते। उसकी वजह यह है, पहले बंदा गंद इतने घोल लेता है ना। जिंदा बंदा हाथ उठा के बोले जिंदा बंदा। तो सियाने कहते ने पहले अनेरी इतना नहीं करना चाहिए, कई गुना मक्के मदीने भी नहीं धुल दे। ऐसा ही है जी। इस वास्ते अपने आप को पहले ही, वो फरहान कादरी ने बड़ा प्यारा शेर पढ़ा कि आला हजरत से मोहब्बत करनी है तो दिल से कर, ऐसा सुन्नी ना बन आधा इधर आधा इधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वास्ते हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी का तयन करे कि मैं किधर जा रहा हूं। तो ये जो मैंने बात कहनी थी मैंने कह दी, इसको आपने समझ लिया ना। ये तो भाई रावलपिंडी है, कैपिटल के साथ है, ये तो बोलने वाला शहर है भाईजान, ठीक है। और आपने इस बात को अगर समझ लिया तो दुआ किया करें, अल्लाह हम सबको अहले सुन्नत के अकीदे पर साबित कदमी अता फरमा दे। अब आ जाइए जरूरियात दीन में से एक अकीदा जिसका नाम खत्म नबूवत है। आज हमने इसको समझना है। सबसे पहले खत्म नबूवत की डेफिनेशन सुन लें, इसकी तारीफ क्या है। खत्म नबूवत के बारे में हमारा नजरिया, हमारा माइंडसेट, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। याद रखें, तीन चीजें बैक वक्त आपको समझकर अपने दिल में रखनी होंगी और इसी पर पक्का होना होगा, फिर आप खत्म नबूवत की तारीफ समझकर इस पर अमल करने वाले और ईमान लाने वाले बनेंगे। आप कहेंगे वो क्या है। सबसे पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना फर्ज है। आवाज फिर कमजोरों वाली है। दूसरे नंबर पर मेरे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। दो चीजें हो गई, नबी मानना भी फर्ज है और आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। और तीसरी बात भी इसी मर्तबा फर्जियत में यकीन और ईकान के साथ दिल में रखना जरूरी है, हमारे नबी के बाद क़यामत आ सकती है, किसी भी माना में कोई नया नबी पैदा हो सकता। भाई ये तीन चीजें जब आपके दिल में बैठ जाएं और इस पर आप कारबंद हो जाएं और इस अंदाज के साथ कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, लेकिन ले मैं तीन लाइनें नहीं छोड़ सकता। एक मेरे नबी नबी है, दूसरा आखिरी है और तीसरा क़यामत आ सकती है, मेरे नबी के बाद किसी माना में कोई नबी आ सकता। जब ये तीन चीजों पर आप कारबंद हो गए तो आपने अकीदा खत्म नबूवत पर भी इकरार कर लिया, इस पर अमल करने वाले भी हो गए और अगर इसका प्रचार करने लग गए तो इसके सिपाही भी बन गए हैं आप। ये है जज़ाकल्लाह। एक मिनट, आज टाइम थोड़ा है, आज नारों की आपको छुट्टी, सिर्फ सुभान अल्लाह। यह है अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ। लेकिन लगे हाथों मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। बाज लोग होते हैं ना, वो खत्म नबूवत का जब काम करते हैं तो वो एक नारा लगाते हैं। ये बात आपको शायद ना समझ आए, स्टेज पर बैठे अल्लामा किबला मुफ्ती साहब, पीर सैयद सादत अली शाह साहब, दीगर हजरात, इनको बड़ी जल्दी समझ आएगी। खत्म नबूवत पर काम वो उस तरीके से नहीं करते जो होना चाहिए। और क्या कहते हैं, ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैंने कहा मौलाना ये तेरा नारा अधूरा है और ये नारा पूरा नहीं है, और ये नारा ईमानी और इरफानी और यकानी और हक्कानी बात इसको वाज़ेह नहीं करता। कहा वो कैसे। मैं कहा पहले ये सुन भी पूरा है केड़ा, पहले ये सुन के पूरा है कौन सा। पूरा नारा और सही नारा है ताजदारे खत्म नबूवत, ये नारा पूरा है। तो आप कहेंगे उसमें क्या खराबी है जो इसमें नहीं है। मैंने कहा मैं बताता हूं। जो कहता है ना ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, मेरी जान उसने असल में जो धांधली की है वो ये है, वो कहता है जो नबी पाक के सर पे ताज है नबूवत का वो भी जिंदा है और जिस तख्त पे मेरे नबी बैठे थे वो भी जिंदा है, उसने बीच में से नबी को निकाल लिया है। मैंने कहा जालिम, यही तो मुस्तफा है जिनके सदके सारी बहारें सजी हुई हैं। स्टेज वाले भी बोल सकते हैं, स्टेज वाले भी सारे बोल सकते हैं। समझ आ रही है आप हजरात को। जज़ाकल्लाह शाह साहब, इस बात को समझे आप हजरात, गिरामी कदर हजरात। जब ये कहा ताजदारे खत्म नबूवत, और इस जुमले का वजन महसूस करना, इधर मेरी तरफ देखो मेरी जान, ओ टोपी आड़े, ओ इधर वेख, ओ जहाज अहले सुन्नत, इधर वेख काम किथे अपड़िया, तुसी केड़े कमी पे हो यार। मेरी एक अपनी आदत है शाह साहब, मैं यकीन करो जिनकी तवज्जो हट जाए मेरा तकरीर करने को दिल ही नहीं करता। मैं खत्म नबूवत सुना रहा हूं, पुत्र बोल जरा सुभान अल्लाह। आवाज कमजोरों वाली है और इस बात को समझिए जरा गिरामी कदर हजरात।
जब ये कहा ना ताजदार खत्म नबूवत, तो गोया के मरकजियत मुस्तफा की है, जिसके सदके में ताज भी जिंदा है, तख्त भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। ये है असल अकीदा। ये कहना कि ताज भी जिंदा तख्त भी जिंदा, तूने मुस्तफा को बीच में से निकाल दिया। तेरे अकीदे के पल्ले क्या है? अकीदा वही है जो बरेली के गैरतमंद बाबे ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छप जाने वाले। और यही बात तो ताजदार गुरडा ने की थी। इस सूरत नु मैं जाना खा 5 किलो का सरे अकदस हिला के गुजारा मत फरमाइए, जबान हिलाइए। सुभान अल्लाह। इस सूरत नु मैं जाना खा के जाने, ये है हमारा अकीदा भाई। तू ताज भी जिंदा मानता है, तख्त भी मानता है, ताज वाले को भी मान और तख्त वाले को भी मान है। बात तो ये है, जब ये बात होगी तो फिर तेरा अकीदा दुरुस्त होगा। मैंने कहा लगे हाथों आपका नजरिया भी ठीक हो जाए ना। अब आ जाइए अगली बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह अकीदा खुद कुरान में इरशाद फरमाया, माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मैं अब तफसीरी तर्जमा करता हूं ताकि आपके अजहान के करीब हो जाए। और वो ये है, फरमाया जो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं है। तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं ताकि जल्दी ज़हन के करीब पहुंच जाए। बालिग मर्दों के बाप नहीं है। क्या है? वलाकिर रसूल अल्लाह, फरमा अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी हैं। समझ आ रही है? आखिरी नबी हैं, ये मेरे रब ने बता दिया। और आगे क्या फरमाया? वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस आयत को अगर मुसलमान समझ जाए तो अगर इसके बाद खत्म नबूवत के उन्वान पे तकरीर ना भी की जाए तो यहां पर ही बात समझ आ सकती है। कहा वो कैसे? मैंने कहा सारे नबी किसने बना के भेजे थे? कहा जी अल्लाह ने। तो मैंने कहा उसी अल्लाह ने इस आयत में कहा है कि हमने कारखाना नबूवत मोहम्मद पे बंद कर दिया। आवाज कमजोरों वाली है, स्टेज से वो आवाज नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह शाह साहब। हमने कारखाना नबूवत बंद कर दिया और मेरे मुस्तफा का नाम लिया है। उलमाए तफसीर कहते हैं नाम क्यों लिया? फरमाया किसी के दिल में शुबा न रह जाए कि कोई और नबी है। फरमाया ये मोहम्मद है जिस पे दरवाजा बंद हो गया है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सदके जाओ शाह साहब, जेड़े शाह साहब अल वेख के खुश बैठे हो, हाथ चौक के तुम भी सारे बोलो, इस अंदाज से बोलो मेरी जान। ये है दोबारा, हाय 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 कह रहा जरा दोबारा बोलो, इससे चस आ गई है। उलमाए तफसीर कहते हैं यहां पर मेरे नबी का नामे नामी इसमें गिरामी जाती नाम अल्लाह ने लिया ही इस वास्ते है कि कोई ये ना कहे कि कोई और नबी है जिसकी नबूवत की बात हो रही है। फरमाया नहीं, ये मोहम्मद है जिस पर हमने कारखाना नबूवत को बंद कर दिया है। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। तवज्जो है सूफियो, बोलो तो सही ना, तकरे हो वो। और अगली बात भी सुनना, ये खत्म नबूवत का उन्वान है इस आयत में। तो मैंने कहा जब रब ने कह दिया कि ये आखिरी हैं, हूं आई कोई नहीं सकता तो मुड़की में आ सकता है। मसला तो खत्म हो गया ना। तो यहीं पर आखिर दावाना कर दूं तो मसला हल होता। लेकिन रुकिए रुकिए, नहीं करता नहीं। सुभान अल्लाह खनाले बनो। तुम 5 बंदे रह गए मेरी नजर में जो अभी भी नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या खा के आए बैठे हो। मैं हजरत शाह साहब मुफ्ती साहब की बिला हजरात उलमा आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। एक मिनट मसला बयान हो रहा है खत्म नबूवत का। और आयत कहां से शुरू हुई है? फरमाया तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं है। इस मसले दा उस मसले नाल क्या ताल्लुक है? सुभान अल्लाह। इस मसले दा उस मसले नाल क्या ताल्लुक है? यार ये गल ते जागदे बैठे हो ते अर्ज करा। सुभान अल्लाह। सुनो, जज़ाकल्लाह। असल वजह यह है, उलमाए तफसीर ने यहां सवाल उठाया कि यह क्यों कहा खत्म नबूवत का मसला बयान करते हुए रब ने कि आप बालिग मर्दों के बाप नहीं। फरमाया यहां पर 3 बातें समझने वाली। पहली बात, इसका यह मतलब नहीं है कि आप छोटे बच्चों के बाप नहीं हैं। फरमाया छोटे बच्चे आपके हैं मर्दों की सूरत में, लेकिन बालिग नहीं हुए। पहला मसला यह बताना था। आपकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, लेकिन वो छोटे हुए, वो बालिग है। दूसरा मसला,
फरमाया यहां लफ्ज़ रिजाल कहकर यह मसला भी बता दिया कि कोई ये ना समझे कि ये बालिग मर्दों के बाप नहीं तो बालिग बेटियों के बाप भी नहीं, बेटियां बालिग हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, बारीकी समझो जरा कलाम की। ये दूसरा मसला। और तीसरा मसला ये है, फरमाया यहां पर खत्म नबूवत को बयान किया जा रहा है। कहा वो कैसे? फरमा देखो नबी पाक के बेटों का जिक्र है, पर यह जिक्र है कि वो बालिग नहीं हुए। अल्लाह ने नबी के बेटे बालिग क्यों नहीं होने दिए? 3 बेटे तो अता फरमाए ना, बालिग क्यों नहीं होने दिए? उलमा ने जवाब दिया, फरमा 2 वजूहात हैं। मंतिक पढ़ने पढ़ाने वाले बड़ी जल्दी बात समझ जाएंगे, लेकिन मैं आसान करता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए। जरूरी तो नहीं ना भी क्लास है जा सोते पढ़ सो, तुसा मोबाइल चो निकल के सूफी मोबाइल चो निकल मेरा पुत्र तवज्जो मेरे हल करते हुणे समझावा। अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो नहीं फरमा रहे, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। इधर देखिए, मेरे नबी के बेटे अगर बालिग होते तो 2 बातें होती, या तो वो नबी होते या ना होते। अगर वो नबी होते तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता। फरमाया हबीब ये भी नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, फरमाया ये भी नहीं हो सकता। और बेटे बड़े होते और नबी न बनते तो ये हजूर की शान में कमी थी कि पहले नबियों के बेटे बड़े हुए तो वो नबी बने, ये अल्लाह का हबीब है। इनके बेटे बड़े हुए तो नबी नहीं बने, तो ये शान में कमी थी। फरमाया हबीब हमने तेरी शान भी कम नहीं होने देनी। बेटे बालिग क्यों नहीं हुए? 2 वजह हैं। एक ये थी कि नबूवत का ताज आगे नहीं जा सकता, और दूसरी ये अगर बेटे बड़े हो जाए नबी ना बने तो शान में कमी है। फरमाया हबीब ना खत्म नबूवत का ताज आगे जाने देंगे न तेरी शान में कमी होने देंगे। इस वास्ते मेरे नबी के बेटे बालिग नहीं हुए। लेकिन रुको रुको, यहां समझने वाली बात है। ए मसला समझ गए ना? तो मैं जरा 450 किलोमीटर सफर करके आया बैठा, मेरी थकन दूर हो जानी है, मुल पूरा हो जाना है। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। यहां से जो मसला मुझे समझ आया है ना, अल्लाह करके मेरी जुबान पे आसान हो जाए, मैं जनाब को समझाने में कामयाब हो जाऊं। और वो ये है, और मैंने कहा इस आयत से तो फिर यह साबित हुआ कि मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा भी आ जाए तो वो भी नबी नहीं बन सकता। लो हूं मैं अगली गल भी करूंगा। जिंदा बंदा बोले कब्रिस्तान का मैनू कोई नहीं पता, मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा जब नबी नहीं बन सकता तो घसीटी दा काना मुंडा किवें बन गया है? तवज्जो है कि कोई नहीं है? जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। इस बात को समझो, कई 5 किलो का सर हिला रहे हो, खलोवन वाले तुसी भी बोलो टुक्कर हलाल करो। इस बात को समझो, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा हो। अल्लाह अकबर। मुझे वैसे यहां हाशमी मियां साहब का भी जुमला याद आ रहा है। वो कह रहे हैं जब सैयदों में नबी नहीं तो मिर्ज़इयों में कैसे आ गया? हाय हाय हाय। 5-4 बंदे अजे भी चुपचाप बने बैठे, शाला घर जाओ तो नाल कोई ना बोले। इस बात को समझो, और वो ये है मेरे नबी के बाद। यार इस जुमले का तुमने लुत्फ ले लिया ना, मसले हल हो जाएंगे। मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा, इतना पाकीज़ा खून, इतना आला। बोल लो ना कदिया रोटियां हलाल कर लो ना तो स्वाद आ जाए। जागो जरा, मेरे नबी के बाद मेरे नबी का बेटा जब नबी नहीं बन सकता, एक घसीटी दा काना मुंडा गामा काना किवें बन गया है? सुभान अल्लाह। हमें भी तो बताओ ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात को? इस बात को समझो। और रुको रुको, यहां सूरत मसला बदल लें। जब मुफ्ती कोर्स करवाया जाता है ना शाह साहब, तो उस्ताद साहब एक ही मसले को पढ़ा के कहते हैं सूरत मसला बदलो। मसला वही होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज करनी होती है। अब देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं, 3 बेटे। कितने जी? बोलो तो सही ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेटे जब भी पर्दा करते हैं नबी पाक पास बैठ के रोते हैं। हाँ, यहां आपको 2 मसले समझाने हैं। इंज 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 मिनटां दे विच होने लग जाता पता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने बेटे सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु, आप उनके जसद अक़दस के पास बैठे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। रिवायत में है जमीन की उतनी जगह भी तर है
जो आका करीम अलैहिस्सलाम के आंसुओं को अपने सीने में जगह दे रही है। आए हाय, जुमले का लुत्फ ही नहीं महसूस किया, मैं क्या कहूं आपको, समझ आ रही है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए, नया नया दीन था ना, आपने इजाजत दी थी मैं जहां भी हूं जिस हालत में मसला जरूर पूछना है। उन्होंने आके कहा मुझे पता चला है आपने फरमाया कि जब कोई फौत हो जाए तो रोना नहीं, हुजूर आप तो खुद रो रहे हैं। तवज्जो भी, मैंने कहा था यूं मसला समझाना है, पहला भी दूसरा। पहला सुनो, मेरे नबी ने फरमाया अब्दुर्रहमान लगता है तुझे किसी ने सही बताया नहीं, या तू समझ नहीं पाया, या बात तेरे तक सही पहुंची नहीं। मैं रोमन तो नहीं रोके, मैं तो पिटन तो रोके हो यार। मसला हल, मसला समझ आ गया, तामी हल नहीं आया, तामी हल। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ आइए, अमालो अकवालो अफआले जहालत ये पीटने में आते हैं, ये मना है। आंसू बहाना ये रहमत और शफकत में आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। नबी पाक ने ये मसला बता दिया, लेकिन यहां रुको ना, मैंने कहा सूरत मसला, आका करीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, छोटी उम्र है, पर्दा करके आका करीम रो रहे हैं। आका करीम ने हाथ उठा के दुआई क्यों नहीं की? ए दुआ मसला हूं, सूरत मसला बदल गई है। आका करीम ने हाथ उठा के दुआई क्यों नहीं की? बारी ताला मेरे कहने पर सूरज मोड़ देता है, चांद तोड़ देता है, दरख्त चल पड़ते हैं, उस तूने हन्नाना मैं करीब से गुजर जाऊं तो जिंदा हो जाता है। अबू जाल मेरे सामने आए, मैं मुट्ठी कंकरियां अपने हाथ में रखूं तो वो जनाब बोलना शुरू कर देती हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है ना, उसके हाथ में हूं तब भी बोलना, इतनी जिंदगी डाल लेता हूं। तो हाथ नहीं उठाया, या अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी अता कर, मेरे बेटे को जिंदगी अता कर, मेरे बेटे को जिंदगी अता कर। ये दुआ नहीं कर रहे, क्यों? कहते हैं तारी साहब सवाल तो मुश्किल है। तो मैंने कहा फिर हजरत अत्तार का नौकर जवाब दे आपको। जेड़े पीर साहब के सिलसिले दियां टोपियां पा के बैठे हो, जरा एक बार हाथ खड़े करके बोलो तुसी सारे। समझ आ रही है? थोड़ा ज्यादा हक बनता मेरा पुत्र, समझ आ रही है? हूं जरा सुने, नबी पाक ने हाथ क्यों नहीं उठाए? हालांकि किताब का नाम है मज़ाहिर हक, और उलमा से पूछो ये किसने लिखी है। मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने जाना है, नहीं तो राजा बाजारू पूछ लें। बोल तो सही, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों जी? उसके अंदर लिखा है कि यहूदी नबी पाक की खिदमत में आया, उसने कहा जी मेरी बेटी फौत हो गई है, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है। मुझे लोगों ने बताया कि आप नबूवत का दावा करते हैं, आप कहते हैं मैं आखिरी नबी हूं और मैं सच्चा नबी हूं। अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है आप तो मुर्दे को भी जिंदा कर लेंगे। अगर आप मेरी बेटी को जिंदा कर देते हैं तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। नबी पाक ने फरमाया बस अयो काम। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया बस। उसने कहा जनाब बेटी फौत हो के कब्र में है। फरमाया बता कब्र कहां है? वो कब्र पे लेके गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बता इसका नाम क्या है? नबी पाक ने उसका नाम लेकर जब आवाज लगाई तो कब्र में आवाज आई लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आवाज लगाती हुई वो आका करीम को जवाब दे रही है। नबी पाक ने फरमाया हूं राजी है? अखिरिया फरमाया पढ़ कलमा। ओ सूफियों मरे। सुभान अल्लाह। ये आखिरी बारी है। तो पता मेरी सट कोई नहीं सांदा, समझ आ रही ना? ते मैनू अपनी हाथ च रहन दिओ। पीर जी हुण है कोई गल कर, मैं 15 बारी आख्या मोबाइल च ना वड़ मुड़ मोबाइलों च वड़िया बैठा है। ये गूगू है। पीर साहब होए जो गूगुआ तो निकलो हजूर के दीवाने बन के सुभान अल्लाह फरमाओ। और ये बात सुनो, मुझे खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह का बंदा 450 किलोमीटर सफर करके पिछले साल का पीर साहब ने मुझे हुक्म फरमाया हुआ है, हम आपके लिए इतना जोर लगाते, सानू भी साडे गुर्दे पसंद ने, लेकिन हम कहते हैं गुर्दियां दी लोड़ नहीं आशकां दी लोड़ है। बोलो खड़े होने वाले भी बोलो सारे, खैर है आवाज नहीं आ रही। सुभान अल्लाह। मेरा चानी ये खत्मे नबूवत का उन्वान, नबी पाक ने हाथ नहीं उठाए। और जुमले का वजन महसूस करना क्यों नहीं उठाए? मैं आहिस्ता से बोलूंगा काश कि आपको समझ आ जाए। नबी पाक ने हज़रत शाह साहब, हुजूर किबला, मुफ्ती साहब, पीर साहब किबला इसलिए हाथ नहीं उठाए। नबी पाक ने फरमाया कि ये बच्चा मेरा अगर मैं हाथ उठाऊं ये बड़ा हो जाए तो जाहिर सी बात है मसला फिर वो नबूवत वाला आएगा जो कि आगे नहीं जा सकती है। आज मैं अपने बच्चे को अपनी नबूवत पे कुर्बान कर देता हूं और बता दिया उम्मत को, हे लोगों अगर मेरी खत्म नबूवत पर मेरे बच्चे कुर्बान हो सकते हैं, तेरे क्यों नहीं हो सकते? सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
समझ आई है? अल्लाह अल्लाह। आज जो हमारे अंदर जज्बा है कि हर बंदा मुमताज कादरी बनने के लिए तड़प रहा है, सुभान अल्लाह। आखिर ये वजह क्या है? वजह ये है, ये नबी जज्बा दे के गए हैं। मेरी खत्म नब हुजूर ने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं। आमीन। हुजूर ने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन हाथ नहीं उठाया। क्यों? फरमाया मसला खत्म नबूवत का है। सूरत मसला फिर बदल लेते हैं। तो बैठे हो फ्रंट सीटों वाले नहीं बोल रहे, फ्रंट सीटों वाले नहीं बोल रहे। जज़ाकल्लाह हुजूर, अल्लाह आपको बरकत दे शाह साहब। तब एक मिनट मैं लगाता हूं। ताजदार खत्म नबूवत बोल, पता लग गया सुन्नी बैठा है जवाना। अब जरा सूरत मसला फिर बदल लें। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो रोना पसंद फरमा लिया, दुआ नहीं फरमाई। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अल्लाह ताला ने तो कुरान में वादा किया हुआ है, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम राजी करेंगे आपको। तो आज अल्लाह ने राजी क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल औखियां कदी कदी सुन दे हो तकरीरा हैं। सूरत मसला बदलो ना, अल्लाह राजी कर देता। देखो ना, महबूब क्यों रो रहे हैं कि बेटा फौत हो गया। अल्लाह ताला अपने हबीब को राजी करता कैसे? कि बेटा जिंदा कर दे। अल्लाह ने भी जिंदा नहीं किया। क्यों? तारी साहब गल तो बड़ी डूखी है। मैं कह सुन, वजह यह है, उलमा ने जवाब दिया कि कुदरत ने यह जवाब दिया, लोगों मैं मोहम्मद को रोता देख सकता हूं, पर खत्म नबूवत का ताज किसी और सर पे नहीं। हाय 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 हाय। काश के दीवानों तुम्हें समझ आ जाए ये जुमला क्या है। खत्म नबूवत का ताज किसी और सर पे हम नहीं देख सकते। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। शाह साहब दुआ कर छड़ो बस। ओए सुभान अल्लाह फरमाओ, मेरी अमानता शाला घर जाओ। गोडे छाड़ो सोनिया, गोडे छाड़, तकड़ा होके बै, तकड़ा होके। ये जो मैंने मसला बयान किया ना, कभी तन्हाई में बैठ के इसका लुत्फ लेना। फरमाया हम हबीब को रोता देख सकते हैं, पर खत्म नबूवत का ताज किसी और सर पे। लो जी, सूरत मसला फिर बदल लेते हैं। हुजूर, और ये क्या है ये सुनिए जरा। अच्छा यार, ये मसला तो खत्म नबूवत के साथ ये 3 ताल्लुक थे जो मैंने बताए, लेकिन एक सवाल है। क्या सवाल है? अल्लाह को पता था ना कि महबूब पाक के बेटों को हमने बड़ा नहीं होने देना। पता था ना अल्लाह को? तो बोलो तो सही ना। तो अल्लाह ताला अपने हबीब को बेटे देता ही ना, ताकि ना बेटे होते, ना बाद में जल्दी चले जाते, और ना नबी पाक रोते, ना दिल में दुख आता। अगरचे ये अल्लाह की रजा के लिए सब्र फरमाया आपने, वो अलग मसला है, लेकिन कैफियत तो आई ना। तो अल्लाह ताला बेटे अता ही ना करता? कहा जी हाँ बिल्कुल, ये भी बात है, लेकिन फिर क्यों अता किए? वजह क्या थी? सुन जवाब। और इमाम अहमद रजा दा गुलाम बन के सुन, तेन फिर समझ आएगी इस मसले की। ठीक है? और वह मसला यह है, उलमा ने लिखा, अगर अल्लाह ताला अपने महबूब को बेटे अता न करता तो कोई कुत्ता यह भौंक सकता था कि इस नबी के खून में बच्चे पैदा करने की ताकत ही कोई नहीं। फरमाया उनका बूथा भी बंद कर दिया कि देख लो ताकत है, पर छोटी उम्र में इसलिए बुलाए कि मसला खत्म नबूवत का है। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस, और ये है मसला खत्म नबूवत। छोटी उम्र में ले लिए, देना भी जरूरी था कि कोई ये मुंह ना बकवास निकाल बैठे कि इस नबी के खून में तो ताकत नहीं बच्चे पैदा करने। फरमाया है, हाय 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 हाय, फरमाया ताकत है, देख लो।
पर छोटी उम्र में अपने पास बुलाए हैं, मसला खत्म नबूवत का है। आप समझे इस मसले का उस मसले से क्या ताल्लुक है। यह था इसका ताल्लुक। और क्या फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, फरमाया तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं, बच्चे छोटे थे। क्यों? ये सारे मसाइल खत्म नबूवत पर दाल हैं। और आ जाओ जरा अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। यहां लफ्ज़ रिजाल कहा है, रिजाल बालिग मर्द को कहते हैं। देखिए अरबी पढ़ने पढ़ाने वाले जो लुगत पढ़ाते हैं ना, उन हजरात को पता है, ये मुफ्ती सुलेमान रिजवी साहब की बिला, ये हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, सेहत में बरकत अता फरमाए। क्या खूबसूरत मोती परोया आज अकीदा अहले सुन्नत देने के लिए। समझ आ रही है। हम अगर बुजुर्गों की लाइन पर ऐसे रहे ना तो हम कभी मार नहीं खा सकते। ये जो बुजुर्गों को छोड़ते हैं ना फिर खाते हैं मार, तो फिर हैं पिट दे। पुत्र बुजुर्गों दियां लाइनां ते रहो ते चंगा रस है। समझ आई। और जो बुजुर्गों की लाइन को छोड़ता है धोबी का वो कुत्ता बनता है, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। और पीर सैयद सादत अली शाह साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मुझे एक सैयद ज़ादे ने कहा था, आज आपकी भी मोहर लग जाएगी। मुझे एक सैयद साहब ने कहा, समर साहब लोगों को बताया करो कि इमाम अहमद रजा को दिल में लेके आओ। मैंने कहा शाह जी जब लोग पूछेंगे मोबाइल चो निकलो भैया, तवज्जो मेरे अलकर। कहा भी इमाम अहमद रजा को दिल में हम लेके आए, वजह क्या है? जवाब सुनिएगा। फरमाते हैं अहमद रजा ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ये जिस दिल में आ जाए ऐसा पहरा लगाता है, ना अहले बैत की गुस्ताखी जाने देता है ना सहाबा की गुस्ताखी जाने दे। सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहमद रजा। और आज हम बोलियां सुन रहे हैं इमाम अहमद रजा से इतनी मोहब्बत करना जरूरी थी। जेड़े इमाम अहमद रजा पहलू है ना वह तुना आंदा की बन सी। मैं क्या पहलू तुहाडे वर्गियां चबला कोई ना आनो। सुभान अल्लाह। अच्छा के बोलो सुन्निया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अल्लाह आपको खैरो बरकत दे पीर सरकार जी साहब। जमला। ये बातें शाह साहब ये बातें होती हैं, जुमला दोहराना पड़ेगा। ते मोड़ सुभान अल्लाह भी यही दी होवे भी सुते पे शरीक जागे ना। ए जी चवला। हाय 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 जिंदाबाद। क्या बात है पीर साहब। गुजारिश ये है, बाद लोग ये कहते हैं ये भांग भांग की बोलियां बोली जाती हैं सिर्फ अपनी दुकान बचाने के लिए। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान इनकी तालीमात को मशकूक ठहराने के लिए, ओए तुम शक में आ गए, ओए तुम्हें सुनियों ने उठा के बाहर फेंक दिया, ओए तुम्हें अब बुलाता कोई नहीं, तुम्हें मुंह लगाता कोई नहीं। दाता साहब तो भी जानते हो तो लुक लुक के जानते हो। जालमो मैं वेखांगा तुसी किवें जाओगे। 2 साल दाता ने लित्तर मारे ने, 3 साल तो लुकण ते मजबूर कीता है। अगला साल रिजवियों का है। बोलो बोलो सारे सारे। जज़ाकल्लाह। कसम खुदा की वो सुन्नी सुन्नी नहीं होता जो नबी की सोनी सोनी आल से मोहब्बत न करे। सुभान अल्लाह। वो सुन्नी सुन्नी नहीं होता जो मुस्तफा के किसी एक सहाबी से प्यार न करे। सुन्नी होता ही वो है जो नबी के कुल सहाबा से प्यार करे और कुल अहले बैत। ये 2 4 5 10 14 15 ते बरेक का नहीं। फिर इमाम अहमद रजा का नजरिया तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ने नूर तेरा सब घराना। अब जाहिर सी बात है आला हजरत साहब से लोग पता क्यों भागते हैं, सुन लो। मैं बता आपका जुमला दोहराऊंगा लेकिन जरा मिसाल अच्छी तरह तैयार कर लो ना अकीदे का। त्रकड़ा हो और वो ये है इमाम अहमद रजा। उसका सबसे बड़ा कसूर ये है, मैं मट्ठा जा जुमला बोलना, इमाम अहमद रजा बंदे नु बेगैरत बनन देंदे ही नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं। इमाम अहमद रजा बंदे को बेगैरत नहीं बनने देते। सुभान अल्लाह। और जो आज इमाम अहमद रजा से भागना चाहते हैं वो कहते हैं हम इत्तेहाद करेंगे। कदी उर्वे उसके कदी मंसूर है। खलो खलो। जो हजरत अबू बकर को भौंके कैसे जफियां डालेगा, जो हजरत मायशा को भौंके कैसे जफियां डालेगा, जो यजीद को सच्चा कहे हुसैन को झूठा कहे, रशीद इब्ने रशीद किताब लिख के कैसे जफियां डालोगे। और तुम्हारी गैरत मर गई। हम मोहम्मद रजा वाले कल भी जिंदा थे, हम आज भी जिंदा।
नहीं हो सकता इत्तेहाद। हाथ खड़े करके बताओ, इत्तेहाद होगा तो उससे होगा जो इमाम मोहम्मद रजा की फिक्र, जो कि 1400 साल कुश्ता है अहले सुन्नत के इश्क का, जो उस पर अमल करेगा उसके साथ इत्तेहाद हो सकता है। हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ भौंकने वाले, सहाबा के खिलाफ भौंकने वाले, अहले बैत के खिलाफ भौंकने वाले, हमारा उनसे इत्तेहाद हो सकता। और ये जितने नवाबजादे साहबजादे कटी पतंगे, तुम माले सुन्नत के वारिस नहीं हो। हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। आले सुन्नत ने तुम्हें रद्द करके रख दिया, तुमने समझा था कि हम आले सुन्नत हैं। नहीं, अकीदा देखकर हम बंदे को मानते हैं, बंदा देखकर अकीदा नहीं मानते हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। और देखो इन 2 सालों के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात हार गई, बैठ गई, डूब गई, अकीदा अहले सुन्नत जीत गया। अपने आप को पक्का सुन्नी बनाओ, पक्का सुन्नी। और जो मैं बात कह रहा हूं, लोग इमाम मोहम्मद रजा से भागते हैं, आला हजरत की बात को इतने मैं कहो गल सुन, आला हजरत साहब जैसी या तहकीक मुझे करके दिखा, क्या बात है, या फिर उनकी कोई तहकीक गलत साबित करके दिखा। कहता है ना तो मैं उससे बड़ी तहकीक कर सकता हूं, तो ना मैं गलत साबित कर सकता हूं, तो मैं क्या फिर बंदा भी नहीं बन सकता? बोलता सही ना यार है, तो फिर बंदा भी नहीं बन सकता। और ये कहना कि जो आला हजरत से पहले थे, आजकल अपनी दुकानदारी बचाने वाले कई ये बोलियां बोलते हैं, मैं कहा चुप, तेरा सौदा बिकने वाला। आला हजरत तो पहले हैं जिदियां तुहाडे वर्गियां चबलां जो कोई ना आना। इस वास्ते आला हजरत साहब ने कसम खुदा की एक लाइन खींच दी है, 1400 साल सहाबा, अहले बैत, औलिया, कुरान, हदीस, फिक्र, मंतिक, फलसफा, सर्फ, नहव, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, तर्जमा हो, हदीस हो, जनाबे अली वो शायरी हो, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इस वास्ते इमाम मोहम्मद रजा पे रुकना जरूरी। और मेरी गल लिख लो, जेड़ा इमाम मोहम्मद रजा की फिक्र तो अगे पीछे होएगा, या मुंह दे बाहर डासी ते बतरी गई, बतरी समझ दियो ना, मुंह दे बाहर डासी ते बतरी गई, ते जे पिछले पार डठा ते इकतरी गई। बोलता सही हो मदीने जावे। इमाम अहमद रजा, अगर इमाम अहमद रजा के अकीदे में, नजरिए में, सोच में, आपकी किसी किताब में, आपके किसी बाब में कोई कमी है तो बात कर। और अगर सही है ये तो अब उनको दूसरों को भी लिखना पड़ गया। अगर अहमद रजा ना होता तो हर जगह पे हम वहाबियत ही वहाबियत कर देते, लेकिन एक अहमद रजा क़यामत तक के लिए नजदियत को आगे नहीं आने देगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाई खुदा के लिए इस मसले को समझ, और इमाम अहमद रजा के पीछे तुझे खड़ा होना पड़ेगा। और यह भी सुन लो, इमाम अहमद रजा को हम कोई सहीफे का दर्जा नहीं देते। इमाम अहमद रजा के पीछे खड़ा होना सिर्फ अकीदे के बाब में है। फिकी मसला है तो कर तहकीक, सुभान अल्लाह, इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन। लेकिन अकीदे के मामले में कहना, अकीदे के मामले में मैंने हजरत पीर साहब एक जगह तकरीर की, बस औकात कई पीर भी हमसे गुस्से रहते हैं। मैंने हुजूर एक जगह तकरीर की तो मैंने वहां पर मसला बयान किया अफजलियत सिद्दीक अकबर का। मैंने कहा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल ना जाने वो बंदा सुन्नी नहीं होता। मैं कह रहा मैं पता नहीं क्यों है, कह रहा समर साहब तुझे जाने पे हो, मेरा दिल नहीं मनेंदा। तो मैं कहा तेरा क्यों नहीं मनेंदा? आखे मैं मुड़ अली दुआ ना। मैं कहा तू दिल कट इनू मैं चौके रख के लित्तर फेरा। कहता क्यों? मैं कहा जेड़े मसले नू अली मन गया तेरा दिल क्यों नहीं मनदा पिया? तेरे दिल नू लितरा दी कमी है, लितरा दी। सुन्नी बोले सुन्नी बोले सुन्नी बोले सुन्नी। सुभान अल्लाह। तमाशा बनाया हुआ है, समझ आ रही है? हजरत शाह साहब से आप पूछ लें, मुफ्ती साहब से पूछ लें, कोई बंदा मौलवी हो, पीर हो, शाह हो, नकीब हो, नात खान हो या खतीब हो, वो कभी भी शरीयत की हुदूद नहीं क्रॉस कर सकता। ऐसा ही है शाह साहब। मेरे भाई हम सबको अल्लाह दा नाम मनो, इस हाथ दे विच आ जाओ ते जिन्हें हाथ दी बाहर जाना है। वाह वाह। चौकीदारा ने दसना तो है ना भी ये चोर है, ये परलियां दी फसल च मुंह मरेंदा है, तो फिर तुसी चीकना भी फुलां बंदा ये करता है, फुलां ये करता है। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा खैर खा है। अगर समझोते
बात दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिए और मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में बात कहूं। बात यहां पर यह की गई है मिर रिजालिकुम, ये राजुल है। और राजुल किसे कहते हैं? एक होता है तिफलुन, एक होता है सबीयुन, बल्कि पहला सबीयुन, फिर तिफलुन, फिर गुलामुन, उसके बाद शाबुन, फिर राजुलुन, फिर शैखुन फानियुन। सुभान अल्लाह। ये एक तस्वीर है पूरी। पंघूड़े वाला सभी, जो थोड़ा सा चलने फिरने लग जाए तिफल, मुराहिक करीबुल बुलूग गुलाम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो बालिग हो जाए, जवान हो जाए शाब, जो उससे तकड़ा पहलवान बन जाए राजुल। आगे बनता है शेख, और फिर होता है जब बूढ़ा हो जाए 70 साल की उम्र का शेख फानी, उस वक्त फिर वो अगला सफर उसका शुरू हो जाता है। मन्ने तिभा में मुड्ढू ना मन्ने, नहीं तवज्जो फरमा है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये मसला समझने वाला, ये मुकम्मल एक तफसील है, लेकिन वो तफसील सिर्फ इशारा देना था। राजुल बालिग मर्द को कहते हैं, लेकिन मुहक्किकीन उलमा ने एक जुमला लिखा, हुजूर की अजमत पर कहने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। इधर देखिए, हजरत मुफ्ती साहब की बिला, हजूर उलमा शाह साहब पीर साहब की बिला, हजरात आप और कैमरे की विसातत सभी तवज्जो कीजिए। एक है राजुल बालिग मर्द, और एक है रजुल कामिल। रजुल, उसमें 3 शर्तें हैं, बालिग भी हो, जिंदा भी हो। सुभान अल्लाह। कई अपिड़ गए थे, कई रह गए। रजुल के लिए जिंदा कामिल रजुल, मोया पे है, बालिग है, रजुल है, कामिल है, जिंदा है तां कामिल है। और तीसरा सहीहुल अक्ल भी हो, सुभान अल्लाह। मस्त मलंग जल्ला साई बामे 60 साल का हो जावे, मर्द है, रजुल है, लेकिन कामिल है। मुहक्किकीन उलमा कहते हैं कामिल रजुल के लिए 3 शर्तें, बालिग भी हो, जिंदा भी हो, सहीहुल अक्ल भी हो। आखिर अच्छा, मैं कह जिया, मैं क्या हूं तेन हजूर दी अजमत सुनावा। आखिर किवें? मैं क्या कबरे 3 सवाल होने ने, मन रब्बो का मा दीनो का मा कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल। सुभान अल्लाह। सुन लिया करो, दौड़िया माइया चो निकल के सुन ले। सुभान अल्लाह। रजुल, नबी पाक को रजुल कहकर इशारा किया जाएगा। और कामिल रजुल में 3 बातें होती हैं, वो जिंदा भी होता है तो मानना पड़ेगा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह। वो सारे मामले को जानता है तो नबी जानता है, बालिग तो पहले ही है। मैंने कहा अगर ये रजुल ये क्वालिटी रखता है तो जो हर कब्र में रजुल आता है, फिर वो नबी कैसा रजुल होगा? सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि कोई नहीं है? फरमाया मिर रिजालिकुम, ये रजुल की बात और हुजूर की अजमत की बात आ गई। आखिरी हदीस और आपको छुट्टी, माजरत चाहूंगा हुजूर। नबी पाक ने ऐसे हाथ उठाए, आपने फरमाया बोइस तो आना वसाअतु कहातन ला नबी बादी वला रसूल बादी। आपने 2 उंगलियां उठाई और ऐसे मिलाई, फरमाया मैं और क़यामत ऐसे हैं। मसला हल हो गया, तुम्हारी जुबान अल्लाह ही नहीं निकली सोने। सुभान अल्लाह। मैं और क़यामत ऐसे हैं, मतलब बीच में कोई किसी माना में कोई नया नबी आ सकता ना मेरे बाद को नबी है ना रसूल है। इन्ना रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबी बादी। फरमाया मेरे बाद रसालत भी खत्म हो गई, नबूवत भी खत्म हो गई, मैं आखिरी रसूल भी हूं, मैं आखिरी नबी भी हूं। इस अकीदे पर साबित कदम रहना। फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो यहां से सबक आगे सुनाएंगे। आमीन बिजाहे हबीब।